ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयान् चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आज हम लोग पढ़ेंगे भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 7। योगी युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, शुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता हुआ सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो यहाँ पे कहा गया है, जो व्यक्ति क्या करता है, सबों को प्रिय होता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो व्यक्ति क्या होता है, सबों को प्रिय होता है और सब व्यक्ति उसको प्रिय होते हैं। भक्ति भाव से प्रिय होने वाला व्यक्ति सभी को प्रिय होता है और सब लोग उससे प्रेम करते हैं और वो सभी से प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है, तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं। यहाँ उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण क्या देते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की टहनी में या पेड़ के फल में या पेड़ के फूल में या पेड़ की पत्ती में जहाँ भी होती है, उसका संबंध किसके साथ होता है, पेड़ की टहनी का, पेड़ के फूल का, पेड़ के फूल का, पेड़ के फल का, पेड़ की पत्ती का संबंध किसके साथ होता है। तो पूर्वज उदाहरण यहाँ पर देते हैं, पेड़ का संबंध होता है सभी पेड़ के जितने भी स्थान है सभी का संबंध होता है जड़ के साथ में। अगर जड़ में पानी दे दिया जाता है तो सभी को, पेड़ के सभी स्थान को जल प्राप्त हो जाता है, वो सभी आप ही आप संतुष्ट हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण और देते हैं कि जिस प्रकार से हमारी इंद्रियां होती हैं, सभी इंद्रियां, यहाँ आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, जितनी भी इंद्रियां होती है, हाथ है, सभी का संबंध किसके साथ रहता है, सभी का संबंध पेट के साथ रहता है। अगर पेट में भोजन दे दिया जाता है तो सभी को मिल जाता है, अलग से किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे स्थान इसलिए बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान की जब भक्ति करता है तो वो जब होता है भगवान की भक्ति करने लगता है तो वो सोचने लगता है ये सभी भगवान के अंश हैं, ये सभी भगवान के क्या हैं, दास हैं, भगवान के सेवक हैं, जो भगवान की भक्ति करने लगता है। तो जब वो भगवान की भक्ति करने लगता है तो सभी को भगवान का सेवक समझता है और सभी को क्या समझता है, वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान ही सभी जगत के, पूरे जगत के गुरु हैं और भगवान ही क्या, माता पिता दाता महा, भगवान ही संसार के माता और पिता है और पालन करने वाले हैं। तो जब ये व्यक्ति जो भक्ति करने लगता है तो वो व्यक्ति जब इस प्रकार से समझ जाता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति सभी से प्रेम करने लगता है। और जब सभी से प्रेम करने लगता है तो जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो देखते हैं कि एक भक्त सभी हमसे प्रेम कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो भी उनसे प्रेम करने लगता है, क्योंकि वो समझता है कि इसका संबंध मेरे साथ है, तो वो भी उस अपना संबंध उसके साथ बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो पहला व्यक्ति होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो क्या सोचता है कि सभी ये भगवान के बच्चे, बेटी बेटा है। तो जब बेटी बेटा समझते तो वो समझता है ये सभी भगवान के अंश है, तो अब ये हमसे संबंधित हैं, इसलिए वो क्या करता है, सभी से प्रेम करता है। और जो बाहर के व्यक्ति होते हैं जो उस भक्त से प्रेम करते हैं, तो बाहर के व्यक्ति जब भक्त क्या करता है, सभी लोगों से प्रेम करता है, सभी
जो दुनिया में लोग होते हैं सभी से प्रेम करता है, सभी को अच्छी दृष्टि से देखता है, अच्छे अच्छा वातावरण अपना व्यवहार रखता है, सभी लोगों सभी व्यक्ति से अपना व्यवहार अच्छी तरह रखता है, तो क्या करते हैं बाहर के व्यक्ति भी उससे अपना संबंध बनाना चाहते हैं, उससे अपने क्या करते हैं प्रीति करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और क्या होते हैं इस प्रकार से दोनों आनंद में रहते हैं, किसी का क्या होता है कमी महसूस नहीं होती। क्यों महसूस नहीं होती है? क्योंकि जब व्यक्ति को कमी तभी महसूस होती है जब व्यक्ति क्या होते हैं व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि हम क्या बोलते हैं मेरा केवल मैं अपना स्वार्थ, जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, जो व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है अपना स्वार्थ के लिए क्या करता है, दूसरे को सुख मिले या दुख मिले उसकी चिंता नहीं करता है, केवल हमको सुख मिलना चाहिए। जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो संसार में क्या होता है स्पर्धा होने लगती है, ईर्ष्या और द्वेष होने लगते हैं। तो इसलिए वक्त वक्त क्या होता है स्वार्थी नहीं होता है, तो इसलिए इसके साथ ईर्ष्या और द्वेष कोई भी व्यक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि क्या है सभी जीवात्माएं भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा में सभी को लगाना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए उनकी उनकी सेवा प्रवृत्ति को क्या करता है जागृत करता है। सेवा की प्रवृत्ति भगवान की सेवा करने की क्या सभी के हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, सभी को भगवान क्या आते हैं प्रिय लगते हैं। और कहा गया है जीवेर स्वरूप है कृष्ण अरे नित्य दास। तो जितने भी जीव आत्माएं हैं सभी भगवान के क्या हैं सेवक हैं। तो जीवों का स्वरूप क्या है, जीव का धर्म क्या है, जीव का धर्म है जैसे कहा गया है धर्मम तु साक्षात भगवत स्वरूपम, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रीतम। तो जीव का धर्म है भगवान से प्रेम करना। जैसे क्या होता है चीनी कैसी होती है, चीनी होती है मीठी, तो चीनी को कभी कोई नहीं व्यक्ति बोल सकता चीनी नमकीन है, चीनी हमेशा मीठी रहती, नमक हमेशा नमकीन रहता है। और जो जल होता है हमेशा तरल होता है, तो ये कभी वस्तुएं बदल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से जीव का स्वरूप होता है भगवान के नित्य दास, भगवान की सेवा करना, तो वो बगैर सेवा किए नहीं रह सकता है। इसलिए अगर जब वो भगवान की सेवा करता है तो क्या होते हैं भगवान की सेवा करता है तो वो आनंद में रहता है, और आनंद में रहते हुए वो क्या करता है सभी जीवों को, जो जीव अज्ञानी है उनकी क्या करता है उनको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं जब भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं तो क्या होते हैं जीव जो भगवान की सेवा करने लगते हैं वो भी जीव, तो वो भी आनंद उठाने लगते हैं। जब जीव आनंद उठाने लगते हैं तो क्या होता है जो ईर्ष्या और द्वेष जो होता है, ये क्या होता है ईर्ष्या द्वेष सभी दुखों का कारण होता है। इसलिए ईर्ष्या द्वेष से क्या वो व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। ईर्ष्या द्वेष से जब मुक्त हो जाते हैं तब भगवान की सेवा करने लगते हैं। और भगवान की सेवा करने का अच्छा तरीका होता है एवं परम प्राप्तम। भगवान अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन एवं परम प्राप्तम, जो मैंने तुमको भगवत गीता का ज्ञान दिया है, ये मैंने विवश भानु को दिया था, सूर्यदेव को दिया था, लेकिन सूर्यदेव को जो ज्ञान दिया था वो बीच में खंडित हो गया है, इसलिए मैं तुमको फिर दोबारा से ये ज्ञान दे रहा हूँ परंपरा का। तो इसलिए जो कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो सभी से प्रेम करते हैं। तो हम उदाहरण देख सकते हैं जैसे प्रभुपाद जी कितने साल के थे? प्रभुपाद जी थे 65 साल के। 65 साल के वृद्ध व्यक्ति थे प्रभुपाद जी। लेकिन प्रभुपाद जी जब विदेशों में गए तो उनके साथ क्या होते हैं जो छोटे छोटे व्यक्ति थे 16 साल के, 17 साल के, 20 साल के, जो जवान व्यक्ति थे, और एक जवान व्यक्ति और एक बूढ़े व्यक्ति दोनों मिलके क्या हुए आपस में प्रेम से रहते थे। तो प्रेम से किस लिए रहते थे? आजकल के जो व्यक्ति होते हैं, कोई जो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती, कोई खांसेगा, बीमारी कुछ ना रहती है, कभी कुछ ये दर्द कर रहा, कभी वो दर्द कर रहा है।
तो जवान लोग बूढ़े व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। जितने भी जवान थे वो सभी प्रभुपाद जी के साथ रहना चाहते थे, प्रभुपाद जी का संग करना करते थे। तो क्यों करते थे? क्योंकि प्रभुपाद जी के जो संबंध था भगवान के साथ, प्रभुपाद जी का संबंध था। जब भगवान के साथ प्रभुपाद जी का संबंध था तब भगवान क्या करते थे, प्रभुपाद जी उनको कृपा, अपनी कृपा की दृष्टि से देखते थे। तब भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अहम भक्ता पराधीनो। भगवान प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या है? नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामने गौर से नमः। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते थे कि हे चैतन्य महाप्रभु, मैं इस सभी जीवों को आपकी सेवा में लाया हूँ, लगाने के लिए, सेवा में लगाने के लिए लाया हूँ, कृपया करके आप इनको अपनी सेवा में लगाइए। तो चैतन्य महाप्रभु से गुरु प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते थे कि मैं इन सभी जीवों को आपकी सेवा में लाया हूँ, आप इनको कृपया करके अपनी सेवा में लगाए रखिए। तो जब प्रभुपाद जी प्रार्थना करते थे भगवान से, तब भगवान क्या किया, भगवान बोलते हैं हम भक्ता पराधीनो। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मैं आपकी सेवा में लाया हूँ इन भक्तों को, अपनी सेवा लगाइए। तब भगवान देखते कि मेरा भक्त क्या कर रहा है, मेरा भक्त बोल रहा है कि इनको सेवा में लगाना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान ने क्या किया, इतने जो सभी जवान थे, हैं, विदेशी थे, लड़की लड़के थे, स्त्री पुरुष थे, वो सभी प्रभुपाद जी को नहीं देखा। प्रभुपाद जी कितने वृद्ध हैं, कितने उम्र नहीं ठीक, शरीर ठीक नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी के पास वो सभी लोग आए और भगवान की कृपा से इतना प्रभुपाद जी ने सभी जगह प्रचार किया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के पास स्थिति में देखें तो वृद्ध थे और कोई धन नहीं था, लेकिन तब भी सभी भगवान की जो भक्ति करते हैं उनके पास प्रभुपाद जी भगवान की भक्ति कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो सभी भगवान ने क्या किया, सभी व्यक्तियों को उनके पास भेज दिया। सभी व्यक्ति उनसे प्रेम करते थे प्रभुपाद जी से, और प्रभुपाद जी सभी व्यक्तियों से प्रेम करते थे। तो जब इस प्रकार से प्रेम करते थे तो प्रेम दोनों में इस परम। जब भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या कहते हैं, परस इस परम। परस पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तमेन ममेयुपयन्ति ते। तब प्रभुपाद जी प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते थे। और जब प्रभुपाद जी प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते थे, प्रभुपाद जी हम लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से प्रेम पूर्वक सेवा करते थे। प्रभुपाद जी जो नए नए भक्त थे उनको बना के खिलाते थे, फिर वो लोग खा के चले जाते थे। प्रभुपाद जी जब बर्तन साफ करते थे, सभी जगह साफ करते थे जहाँ वो लोग खाते थे, तो प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोच रहे थे कि हाँ मैं इतना बड़ा सन्यासी हूँ, मैं इतना बड़ा गुरु हूँ, मैं बर्तन क्यों नहीं। प्रभुपाद जी केवल उनके ऊपर दया कर रहे थे और भगवान से एक तरह दया कर रहे थे प्रभुपाद जी, और एक तरह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान से क्या प्रार्थना करते थे, महात रजो अभिषेकम। एक बार जरभरत महाराज, जरभरत जी थे, राजा जरभरत जी, और रहुगढ़ राजा रहुगढ़ जो थे। तो राजा रहुगढ़ अपने स्थान से जा रहे थे दूसरे स्थान में, क्या करने जा रहे थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कौन सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कि भगवान कैसे प्राप्त हो सकते हैं, भगवान को कैसे समझा जा सकता है। तो राजा जरभरत जी भगवान के भक्त थे। तो जब राजा रहुगढ़ जा रहे थे तो रास्ते में राजा रहुगढ़ पालकी से जा रहे थे और उनके कहार पालकी ढो रहे थे। तो 4 कहार पालकी ढो रहे थे चारों कोने में। तो एक जो कहार था पालकी उठाने वाला बीमार हो गया। तो वहाँ पर राजा जो जड़ भरत जी थे
जड़ भरत जी क्या कर रहे थे, रास्ते में बैठे थे, एक जगह अपने खेत की देख रेख कर रहे थे। उनके भाई ने लगाया था कि तुम खेत की देख रेख करो। तो जब देखा इन काहरों ने, जो राजा रहुगढ़ के नौकर थे, तो उन्होंने क्या किया, जड़ भरत जी को पकड़ लिया और बोला, जी राजा की पालकी ढो, मेरे साथ चलो। तो जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, उनकी पालकी में लग गए और पालकी ढोने लगे। तो एक तरफ जब पालकी ढो रहे थे, तो जो जड़ भरत जी थे, देखते थे नीचे चींटी चल रही है, तो वो क्या करते थे, उछलने लगते थे। जहाँ पर चींटी होती तो उनको पैर से नहीं मर जाए, इसलिए उछलते थे। क्यों नहीं मर जाए, तो उनके ऊपर क्या होता है, सभी जीवों के भी ऊपर दया होती है। जो वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सभी जीवों के ऊपर दया करते हैं, किसी जीव को कष्ट नहीं देते हैं। तो जड़ भरत जी क्या कर रहे थे, इस समय जब नीचे चींटी आ रही थी तो क्या करते, उसको लांगते थे, फांद जाते थे। तो पालकी क्या होती थी, नीचे ऊपर जा रही थी। तो जब पालकी नीचे ऊपर जा रही थी, तो राजा रहुगढ़ बहुत नाराज होने लगे। और राजा जब नाराज होने लगे तो सभी जो कहार थे उनके पालकी उठाने वाले पुराने वाले, उन्होंने कहा कि राजा जी, सरकार जी, ये जो नया आया पालकी उठाने वाला, ये क्या कर रहा है, ये पालकी को नीचे करता है, ऊपर करता है, उछालता है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। तो राजा ने बोला, पालकी नीचे रखो, राजा रहुगढ़ ने। और जब पालकी नीचे रखी तो उनको बहुत डांटा, राजा जड़ भरत जी को, और कहा कि मैं तुम्हारी आत्मा मार दूंगा, मैं मतलब आत्मा मार दूंगा, मतलब मैं तुमको मार दूंगा। तो उसी समय भरत जी बहुत नहीं बोले, कभी नहीं बोले थे, लेकिन उस समय बोलने लगे। उनके भाइयों ने, उनके पिताजी ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म लिए थे। बहुत पढ़ाने की कोशिश, कम से कम गायत्री मंत्र पढ़ लेगा तो कम से कम अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन वो गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, ऐसे पागल की तरह रहते थे, कभी नहीं बोले। लेकिन जब राजा रहुगढ़ ने कहा कि मैं तुमको जान से मार दूंगा, तो उसी समय जड़ भरत जी राजा रहुगढ़ से बोले कि तुम मुझे क्या मार सकते हो, मैं तो पहले से मरा हूँ, ये तो शरीर, तुम केवल इस शरीर को मारोगे, मुझे क्या मारोगे, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा, मैं तो अमर हूँ, मुझे तो कोई नहीं मार सकता है। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, नैनम छिंदस्ति शस्त्राणि नैनम दहति का पावका, न चैनम क्लेदंती न शोचती मारतहा। तो आत्मा को कोई नहीं मार सकता। जब राजा रहुगढ़ ने इस प्रकार जड़ भरत जी से सुना कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, तो राजा रहुगढ़ उनके चरणों में गिर कि जो आत्मा और शरीर की बात करता है वो कोई साधारण काम करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। जब उनके चरणों में गिरे तभी उस समय जड़ भरत जी ने कहा कि हे राजन रहुगढ़, अगर आपको भगवान की भक्ति करना है तो क्या करना चाहिए, महात महात पदो महात रजो अभिषेकम। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनके चरणों की धूलि से क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। जब उनके चरणों की धूलि से कोई स्नान कर लेता है तो उसको भगवान की भक्ति आप ही आप प्राप्त हो जाती है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी की जो शरण में आए, चरण की धूलि, धूलि का मतलब क्या होता है, जो प्रभुपाद जी की शरण में आए और प्रभुपाद जी के अंदर दया की दृष्टि थी, कृपा की दृष्टि थी। तो प्रभुपाद जी की जब कृपा की दृष्टि से वो सभी लोग सेवा कर रहे थे, प्रभुपाद जी सभी उनको कृपा कर रहे थे, तो वो सभी क्या हुए, भगवान के भक्त हो गए प्रभुपाद जी की कृपा से। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जो भक्त जो होते हैं वो सभी के ऊपर कृपालु होते हैं। जो भी भगवान की भक्ति करते हैं तब भक्त उनके ऊपर कृपालु होते हैं सज्जनों के लिए। और सज्जन क्या होते हैं, भगवान जो भक्त होता है उसके ऊपर उसका उससे प्रेम करने लगते हैं। तो दोनों एक दूसरे से प्रेम, दोनों एक दूसरे के प्रेमी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान और भक्त में, भगवान जब एक से प्रेम करता है दूसरे भक्त है तो दूसरा भी उनसे प्रेम करता है। तो दोनों का संबंध भगवान के साथ, उसके अंदर भी आत्मा है, परमात्मा है, और वो भक्त के अंदर भी आत्मा और परमात्मा है। तो दोनों भगवान के साथ, जब दोनों के अंदर भगवान अंदर में बैठे हुए आत्मा और परमात्मा के रूप में, इसलिए क्या करते हैं, प्रेम आपस में बहुत रहता है। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं इस श्लोक से
समझ सकते हैं क्या होता है ये श्लोक। और एक बार पढ़ लेते उसका श्लोक। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यन्ति। तो जहाँ पर कहा गया कि जो भगवान जो सर्वात्मा होते हैं सभी को जानते हैं, न कुर्वन्ति न अपि लिप्यन्ति। जो भी वो काम करते हैं उसमें क्या होते हैं, काम करते हैं उसमें लिप्त नहीं रहते हैं, उसमें आसक्त नहीं रहते हैं। कार्य करते लेकिन आसक्त नहीं, आसक्त किसमें रहते हैं, आसक्त भगवान के चरणों में आसक्त रहते हैं। इसलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं, जो भी कार्य करते हैं आसक्ति से रहते हुए भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं और भगवान के चरणों में अपना आसक्ति रखते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे इस श्लोक को समाप्त करते हैं। तो ये भगवद गीता श्लोक अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कोई कमेंट है उसको कमेंट कीजिए, क्वेश्चन है उसको लिख कीजिए, और एक बार हरे कृष्णा जरूर उसमें लिखिएगा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, लड्डू गोपाल की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, शालिग्राम भगवान की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।